हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर मोशन करेंगे जो कि फिजिक्स में आता है। इसको बिल्कुल हम बेसिक से हाई लेवल सीखेंगे जिससे कोई डाउट आपका ना बचे। आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 होगा, इसमें हम कुछ टॉपिक्स करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है मोशन, जो कि नाइन्थ का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं मोशन क्या होता है, इसको सीखते हैं। मोशन, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको अच्छे से सीखें जिससे आपको मोशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ए बॉडी said to be in motion if its position changes with respect to surrounding। तो मोशन क्या होता है इसको देखते हैं। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिसको प्रैक्टिकली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं और देखते हैं कार, हमें पता है कार में जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमारी कार मूव करती है, लेकिन हम कार में रेस्ट पोजीशन पे बैठे होते हैं, हम मूव नहीं करते हैं, ये हमें पता होता है। अब हम देखते हैं बाहर का सराउंडिंग जब देखते हैं तो हमें दिखता है कि ट्रीज चलते हुए दिखते हैं, बाहर का जो भी कोई स्टूडेंट अगर घर से बाहर निकलता है वो मूव करता हुआ दिखता है, हाउस बाहर वाले जो मकान है वो चलते हुए दिखते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या मकान और ट्रीज मूव करते हैं? नहीं करते हैं। तो यही मोशन है हमारा, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, जो रिलेट करके देखते हैं, लेकिन हमें पता है हमारी गाड़ी मूव कर रही है, ना कि बाहर वाला सराउंडिंग मूव कर रहा है। सराउंडिंग मूव नहीं करता, उस हमारी गाड़ी मूव करती है। तो यही मोशन है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इसको और एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए अभी कोई टाइम एज्यूम कर लेते हैं, गेस करते हैं अभी 5:30 हुआ है। ठीक है, 5:30 पर ये हमारा जो डस्टर है वो इस पोजीशन पे है और 5:31 पर इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, फिर 5:32 पर इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, फिर 5:33 पर यहाँ पर आ गई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसको कॉल करते हैं मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्ट। रेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको भी एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ए बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट if its position doesn't change with respect to surrounding। तो रेस्ट पोजीशन क्या होती है इसको देखते हैं। ए बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसकी पोजीशन जो है इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यही जैसे हमने ये डस्टर ले लिया, फिर इसको सीखते हैं। डस्टर ले लिया, टाइम गेज किया, 5:30 हुआ है। ठीक, 5:30 पर इसकी पोजीशन ये है। अब फिर हो गया 5:31, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, यहीं पर है। 5:32 हो गया, फिर इसकी पोजीशन यही है। ठीक है, 5:35 हो गया, फिर इसकी पोजीशन यही है। मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी पोजीशन सेम वही है, पोजीशन इसकी डस्टर की चेंज नहीं हो रही। इसको कॉल करते हैं रेस्ट। मोशन क्या था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे इसकी डस्टर की पोजीशन चेंज हो रही थी, इसको कॉल करते थे मोशन। लेकिन रेस्ट में क्या होता है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसको कॉल करते हैं रेस्ट। अब चलिए आगे कोई कुछ टॉपिक्स देखते हैं और उनको अच्छे से सीखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है इसको देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझें जिससे आपको कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। जो एक्चुअल पाथ लेंथ किसी बॉडी के द्वारा कवर की जाती है उसको कॉल करते हैं डिस्टेंस। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझें। इससे पहले एक टॉपिक और है डिस्प्लेसमेंट, उसको भी लिखते हैं और उन दोनों को हम एक साथ सीखेंगे। Displacement, it is for dash distance between initial to final point, between initial and final point। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की। अब इसको एग्जांपल के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सीखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल एक स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बना लिया और इसका नॉमिनेशन कर दिया ए बी सी डी। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू लिख लेते हैं। कोई बॉडी है वो मूव करती है ए टू सी, तो इसमें फाइंड लिखते हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट इज डिस्टेंस, नेक्स्ट पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं, हमने बताया आपको डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। तो यहाँ पर ये मूव करता है, एक बॉडी है जो मूव करना कहाँ से स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से। तो इसका इनिशियल पॉइंट ए है, फिर वो बी पर पहुंचता है, फिर बी टू सी पर पहुंचता है। ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट, और इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो यहां से वो बॉडी मूव करती है, ए से बी पहुंचती है, बी से सी। तो हमारी फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमारी डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, पहले वो ए टू बी गया, फिर बी टू सी गया। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि वो सबसे पहले ए से स्टार्ट किया, बी पर पहुंचा, बी से सी पर, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी। नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में लिखा है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा ए, और फाइनल पॉइंट क्या है सी। तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी सब, ये डायगोनली जो डिस्टेंस होगी वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो इसको कॉल करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ए सी। अब नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको और अच्छे समझ में आए। इसी को चेंज कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं। अभी ए टू सी था, अब हम ए टू कर ले रहे हैं, ए टू ए। तो ए टू ए में फर्स्ट पार्ट हमारा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए टू पहले वो ए टू बी जाता है, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। तो इसकी डिस्टेंस कितनी कवर की, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है हमारा डिस्टेंस। तो उसने डिस्टेंस टोटल कितनी कवर की, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा ए टू बी गया प्लस बी टू सी गया प्लस सी टू डी गया, सी डी हो जाएगा, प्लस डी टू ए गया प्लस डी ए। ये इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि वो जिस पॉइंट से उसने मूव करना स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर वो ए से स्टार्ट किया उसने, ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी, और लास्ट में आके कहाँ पे आ गया? ए। तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? जीरो। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा? जीरो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। ठीक है, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक है, उसको समझते हैं। पहले इससे पहले आपको इसमें दिखा देते हैं, फिर आपको बताते हैं टॉपिक। ठीक है क्या है कि डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ए स्केलर। अभी बताएंगे, अभी इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब चलिए इसी को सीखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको अच्छे से समझते हैं। इधर डालते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज स्केलर, सेकंड पार्ट इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और सेकंड पार्ट इज वेक्टर। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको अच्छे समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी इन विच आर कंटेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। या तो इनके पास मैग्नीट्यूड होगा या डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चीज होगी, तो इसे कॉल करेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड होगा इनके पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब जहां पर भी और लगता है इट मींस या दो में से कोई वन थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर या तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनके पास या तो मैग्नीट्यूड होगा या डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हु आर कंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था, क्या स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस आ गया था, डिस्टेंस, स्पीड, ईटीसी। ठीक है, एटसेट्रा। इसमें एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल। अभी हमने फोर्स, फोर्स आता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एटसेट्रा। वेलोसिटी, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। मोमेंटम, वेलोसिटी, वेलोसिटी, मोमेंटम, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब समझते हैं कि कौन सी क्वांटिटी, जैसे अभी कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि इन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, तो उनको कॉल करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया था, एक स्क्वायर बना था, वही दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। तो हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रखा था कि एक बॉडी है वो मूव करती है ए टू सी, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट सी। पहले बॉडी ए टू बी पहुंची, फिर बी टू सी। ठीक है,
तो हम बोलते हैं कि एक बॉडी ए टू सी पहुंचती है, चाहे वो ए टू बी से ए से बी जाए, बी से सी जाए, चाहे इधर से जा सकती है, ठीक है, चाहे इधर से जा सकती है, ऐसे जा सकती है, कहीं उसे सी पर पहुंचना है, ठीक है। डिस्टेंस चेंज हो सकती है लेकिन वेरी कर सकती है, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा हमें, तभी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड होगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, क्यों मैग्नीट्यूड? इसकी कुछ वैल्यू होगी, डायरेक्टली इसकी मान लो 5 सेंटीमीटर, तो इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर इसके अलावा कोई भी हम ये चूज करें तो ये भी हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ये जो सीधी लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके लिए पार्टिकुलर डायरेक्शन की नीड होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, ठीक है। मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर हमने लेट कर लिया, और डायरेक्शन एक पार्टिकुलर डायगोनली डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। अब डिस्टेंस के लिए देखो, डिस्टेंस के लिए हमें ए टू सी पहुंचना है, ठीक है। तो ए टू बी पहुंचे, बी टू सी पहुंचे, ऐसे भी जा सकते हैं, ए टू डी पहुंचे, डी टू सी पहुंचे, तब भी सी पर पहुंचना है हमें, ठीक है। सी पर पहुंच सकते हैं, इधर से इधर पहुंच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे आप घर से स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। उन रास्तों से आप डिफरेंट काइंड ऑफ वे से आप स्कूल पहुंच सकते हो, ठीक है। तो वो सारी हमारी उन्हें कॉल करेंगे डिस्टेंस, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे कॉल करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको उसका रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, और रिप्लाई देकर आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय एवरीबॉडी एंड सपोर्ट।